गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का फोटो बताता हूँ। इसका फोटो कैसा होता है। इस मैट्रिक्स को या तो आप इस फॉर्म में लिखते हो, इसके अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं, या आप इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हो। लेकिन ये ब्रैकेट बनाने में दिक्कत आती है, तो ज्यादातर हर जगह यही यूज होता है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म होता है ए इक्वल टू, सारी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। ये होता है ए आई जे, मीन्स इसमें आई है, आई होती है, आई डिनोट करता है पोजीशन ऑफ रो, एंड जे होता है पोजीशन ऑफ कॉलम। अब आई की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 डेटा एम, और जे की वैल्यू हो सकती है, मीन्स आई मतलब एम रो पॉसिबल है, जे मीन्स 1 2 3 4 डेटा एम। अब ये बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। मान के चलो कि कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 डैश 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 A1n, मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है। A21, A22, A23 डेटा डैश A2n, A31, A32, A33 डेटा डैश A3n, और सिमिलरली AM1, AM2, AM3 डेटा डैश AMN। तो नंबर ऑफ कॉलम्स n है और नंबर ऑफ रो n है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा m बाय n, मीन नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाते हैं m इंटू n। इनको बोला जाता है रो डेटा डैश, ये है रो और ये है कॉलम। अब इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें आई की जो वैल्यू है, आई मींस पोजीशन एट रो, तो रो में यहां रो में ये आई है और ये होता है जे। जस्ट मैंने अभी बताया था ए इक्वल टू ए आई जे। आई और जे एलिमेंट्स की पोजीशन शो करते हैं, और यहाँ ए आई जे एक एलिमेंट्स हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ इस डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की जो एलिमेंट्स हैं उनमें आई की वैल्यू जे से कम है। आई 1 है, जे 2 है, आई 1 है, जे 3 है, आई 2 है, जे 3 है, मीन सभी एलिमेंट्स में आई की वैल्यू जे की वैल्यू से लेस होगी। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की ओर जो आई की वैल्यू है, इन सभी में आई की वैल्यू है वो जे की वैल्यू से ग्रेटर है। क्लियर। अब इनको एक बार मैं बता रहा हूं, इनको रो रीड करते हैं और ये होते हैं कॉलम्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो a set of mn elements, a set of mn elements arranged in the form of a rectangular array of m rows and n column is called matrix of order m by n। m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम। तो m n एलिमेंट्स का मीन टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे m इंटू n। तो टोटल m n एलिमेंट्स का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एरे के फॉर्म है, जिसमें m रो है n कॉलम है, क्या होती है मैट्रिक्स। आगे लिखो, मैट्रिक्स may have real numbers, complex numbers और फंक्शंस। मतलब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या फंक्शन भी हो सकते हैं कुछ।
अब ये मैट्रिक्स जो है तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी जेम्स सिल्वेस्टर ने। तो जेम्स सिल्वेस्टर first use the concept of matrix to solve the linear equations in 1850 मीन्स जेम्स सिल्वेस्टर ने 1850 में सर्वप्रथम मैट्रिक्स का यूज किया था। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करना और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए जेम्स सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स का सर्वप्रथम यूज किया था 1850 में। क्लियर? आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन है एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट को i प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, मीन्स रो 2 है और कॉलम भी 2 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें ये रो है और ये कॉलम। अब ये पोजीशन होती है A11, ये पोजीशन होती है A12, इस पोजीशन को बोलते हैं A21 और इस पोजीशन के एलिमेंट को रीड करते हैं A22। अब सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे A11। तो A11 मींस I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1 यहां पुट करते हैं। तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे A2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 आएगा। अब A12 मींस I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 यहां पुट करते हैं। 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो रिजल्ट आएगा 9/2। अब A21 मींस I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे। तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2। एंड A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 मींस 16/2 8। 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। Hence required matrix of order 2x2 A is equal to वैल्यू पुट कर दो यहां A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8। आंसर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A matrix have 18 elements. What is the possible order? What is the possible order? मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट वही होते हैं जो उसके नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होता है। तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होंगे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर, रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सॉल्यूशन में लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर आर, दोनों का प्रोडक्ट ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 आ जाएगा, 18 के फैक्टर्स। 1/18 मीन्स 1 रो 18 कॉलम और 18/1 18 रो 1 कॉलम। और सोचो 2/9 2 रो 9 कॉलम और 9/2 9 रो 2 कॉलम और 3/6 6/3। और कोई पॉसिबल है नहीं। तो कितनी पॉसिबल है मैट्रिक्स? 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 18 होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1।
मीन 0 और 1 का यूज, दो एलिमेंट है 0 और 1, 0 और 1 का यूज करके 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर है 3x3, मीन्स 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। अब हमें दो एंट्रीज हैं, हमारे पास दो एलिमेंट हैं 0 और 1, तो इस प्लेस पर कितने एलिमेंट यूज हो सकते हैं? कोई एक, कोई ये भी लिखोगे, दोनों को एक साथ लिख दोगे, या तो 0 या 1, मतलब 2C1। 2C1 कितना होता है? 2C1 मीन्स 2। तो अगर 3 एलिमेंट होते तो लिखते 3C1, 4 एलिमेंट्स होते तो 4C1। तो इसके प्लेस पे कितना आएगा? 2। कितने? या तो 0 यूज करोगे या 1, यहां भी या तो 0 या 1, यहां भी या तो 0 या 1, यहां भी 0 या 1, 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 0 या 1। तो टोटल यहां कितने यूज कर रहे हैं एलिमेंट? 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स m इंटू n, m इंटू n, याद रखना जितनी एंट्री है उसकी पावर m इंटू n, मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 9 मीन्स 512। क्लियर? अगर मैं यहां एक और वैल्यू बढ़ा देता हूं, अगला क्वेश्चन ही समझ लेना, 0 1 और 2, तो यहां आप कितने एलिमेंट्स यूज कर सकते हो? 3। यहां कितने? कोई 3 में से एक, मीन्स 3C1 लिखोगे आप, उसी के लिखोगे 3C1 मीन्स 3, या तो 0 या 1 या 2। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी। तो कितना बनेगा? 3 की पावर ऑर्डर 3/3, जो भी ऑर्डर है m इंटू n मीन्स 3 की पावर 9। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। लेट थ्योरी है, लेट A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal matrix if their orders are equal. Number 2, the corresponding elements are equal. मीन्स दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम है। मीन्स अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो इसे भी 2/3 की मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर ये 3/2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 3/2 की मैट्रिक्स है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। मीन्स उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम। दूसरी बात, इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उनके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज, इसे हम ऐसा भी बोलेंगे कि Aij इज इक्वल टू Bij, ये इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है x प्लस बाय 1, x माइनस बाय 3 और B इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 5 1 3। इफ A इज इक्वल टू B, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। क्यों है ये दोनों इक्वल? क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इनके ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, जिस कारण इनको इक्वल रख देंगे और वैल्यू हो जाएंगी x और y की। तो इनको इक्वल रखते हैं, x प्लस बाय और x माइनस बाय 1 3 और दूसरा है B 2 5 1 3। दूसरी कंडीशन होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मींस x प्लस y इज इक्वल टू 2, 1 के प्लेस पे 1 ही होगा, ये डिफरेंट नहीं होंगे। x माइनस y इज इक्वल टू 5 और 3 के प्लेस पे यहाँ 3 मिलेगा। मींस अगर इक्वल है और कंपेयरिंग तो x प्लस y इज इक्वल टू 2 और x माइनस y इज इक्वल टू 5 होंगे। आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है multiplication of matrix by constant. If A is equal to Aij, B are matrix of order m by n, then अगर Aij कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n, मीन्स m रो है और n कॉलम है, और अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं जैसे k, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डायरेक्ट जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जांपल से बताता हूं,
एग्जाम्पल है, मान के चलो ये इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, मींस इसका ऑर्डर है 2/3। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। याद रखना मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 6 9 12 15 18। क्लियर? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना और इन्हीं को फॉलो करके मैट्रिक्स सीखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों भी सेम है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लेट A is equal to Aij and B is equal to Bij are two matrices of order m by n। सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स हैं और उनको हमें ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। देन अगर दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लिख लो आप, ऑफ सेम ऑर्डर m by n, देन a प्लस b इज इक्वल टू aij प्लस bij। ये ऐड हो जाएंगे और इनको एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, मींस aij प्लस bij, और इनका ऑर्डर रहेगा m by n। इसका ऑर्डर था m by n और इसका ऑर्डर था m by n, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड d इज इक्वल टू है -1 2 4 5, और इनका ऑर्डर देखते हैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, मींस हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस a प्लस b इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस -1 2 4 5। याद रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मींस 1 -1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 4, 4 प्लस 5, मींस ये आंसर आएगा 0 4 7 9। क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। 5 होती हैं, जगह नहीं है अभी तो मैंने चालू की। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव की। लेट A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ये आप बचपन से पढ़ रहे हो कम्यूटेटिव लॉ। देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है तो हम a प्लस बी या b प्लस ए लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसी को मैं एसोसिएटिव लिख रहा हूं आगे। लेट a कॉमा b एंड c आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये भी आप बचपन से पढ़ रहे हो, ए प्लस बी, लेकिन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे वी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, मीन्स ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है। देन there exists a matrix O of same order m by n such that a plus 0 is equal to 0 plus a। क्लियर? मीन्स हर मैट्रिक्स में एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है जो कि उसके नल मैट्रिक्स, जैसे ओ से एक नोट करते हैं, मीन्स ए प्लस ओ या ओ प्लस ए दोनों कैसे होंगे? इक्वल, इज इक्वल टू ए। क्लियर? आगे बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then minus a will be
द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एडिटिव इनवर्स मींस ऐसी मैट्रिक्स जिसे उसी में ऐड करें तो रिजल्ट 0 मिल जाता है। दिस इंप्लाइज ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, रिजल्ट मिलेगा नल मैट्रिक्स ओ। क्लियर। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, लेट A, B and C are three matrices of same order m by n, then A plus B is equal to A plus C। तो कैंसिलेशन लॉ की अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा B प्लस C। लेकिन ये लॉ मल्टीप्लीकेशन में नहीं लगता है, जैसे कि A प्लस बी सॉरी AB इज इक्वल टू AC है, तो ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता। अभी हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने वीडियो पॉज करने से पहले आपको बता दूं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये लॉ था कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।